जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले YouTube चैनल की तरफ आते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं और जो पुराने हैं उन सबको वेलकम। और इस चैनल के तवज्जुद से आपको बेहतरीन किस्म की जो एनालिसिस रिपोर्ट्स मौसूल होती हैं डेली, वीकली और ईयरली, इससे आपके ट्रेडिंग जर्नी में क्या बेहतरी आती है, क्या नहीं आती, अपने आप ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी दिया करें। और जो दोस्त नए हैं और पुराने जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि टाइमली बेसिस पे जो भी वीडियोस अपडेट की जाती हैं वो आपको मिल सकें और बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ करते हुए प्रॉफिटेबल दिन क्लोज करें या प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिएं। साथ ही साथ टिकटॉक चैनल आप साइड पर देख रहे हैं, यह आपके सोशल सर्कल की आसानी के लिए बनाया गया है, ताकि आप अपने ईजी सोशल सर्कल में रहते हुए हमारी बेहतरीन एनालिसिस और मटेरियल का फ़ायदा उठा सकें अपने टिकटॉक चैनल से भी। तो उसको भी फॉलो कर लें और इसको भी सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली इंटीमेशन मिलती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और आज किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं है। मंडे का दिन, जिस दिन न्यूज़ नहीं होती, तो मार्केट मेकर्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं और किसी एक डायरेक्शन में मार्केट मूव ऑन हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो आज के जो लेवल्स हैं उन लेवल्स पे रहते हुए अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करें। तो अब चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। और डॉलर इंडेक्स क्या हमें मोमेंटम दिखा सकता है, उसको स्टडी कर लेते हैं। जी, तो डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट अपनी ये बुलिश एनगल्फिंग बनाकर एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड डेवलप कर रही है और इस सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर मौजूद है, जो कि वीकली रिपोर्ट में मैंने आपको ब्रीफ किया हुआ है। अगर आपको डाउट है इसको मज़ीद डिटेल में देखने का, तो आप ऊपर ये लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसकी वीकली रिपोर्ट में डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं डेली पैरामीटर्स के साथ। तो मार्केट जहाँ-जहाँ से अपना पंप एंड डंप दिखा सकी, वो सारे फैक्टर्स मैंने नॉमिनेट किए हुए हैं सामने। मार्केट जो है माइट बी पॉसिबल, जब अगर ये तोड़ने पे नाकाम रही तो अपना रिट्रेस लगा सकती है सुप्रीम जोन तक, जो एरिया बनता है ऑलमोस्ट 103.187 का, और वहाँ से अपने आप को रिवर्ट बैक करेगी और ये एरिया तोड़ के अपने इस जोन में दाखिल होने की कोशिश करेगी, जहाँ से मेजर रिजेक्शन मिल सकती है। एक बार अगर रिजेक्शन मिली तो हमें ये जो अभी बैरियर बना है एज अ रेजिस्टेंस, तो ये फिर सपोर्ट बन के मदद करेगा इसको ऊपर जाने में। तो मज़ीद आगे देख लेते हैं कि बिटकॉइन हमें क्या बता रहा है, दूसरे चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। जी, तो बिटकॉइन का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने और मार्केट बहुत खूबसूरती से इन ट्रेंड लाइंस की रिस्पेक्ट करते हुए बेहतरीन तरीके से मोमेंटम दिखा रही है। बट याद रहे कि अब जो इसने रिट्रेस लगाना था वो लगा दिया। इस टाइम इसका ट्रैपिंग टाइम चल रहा है। ट्रैपिंग टाइम से मुराद ये हाल्वेशन से पहले मार्केट ने एक मेजर डंप देना है। ये मैं आपको काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ। आज का डिसीजन पॉइंट 67,929 है और मार्केट इससे ऊपर फ्लोट कर रही है। तो इंटरडे लेवल पे आप अपनी बाइज को प्लान करेंगे और अपनी बाइस को शॉर्ट टर्म प्लानिंग में रखते हुए टेक प्रॉफिट करते रहेंगे। और अगर आपको बेहतरीन डंप मिलता है,
58,924 का एरिया आपको अगर दिखता है तो आप बेहतरीन बाय वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर 50,000 या 49,500 का एरिया मिलता है आपको डंप में, तो आप अपनी बेहतरीन किस्म की हाई लॉट के साथ, या अगर आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हैं तो आप बेहतरीन अपनी बाई को प्लान करके इसको छोड़ दें। फिर इसने फिर जब ऊपर जाना है इसने आपको मेजर प्रॉफिटेबिलिटी देनी है। के हवाले से यूरो यूएसडी को देख लेते हैं, यूरो यूएसडी हमें क्या बता रहा है। जी, तो यूरो यूएसडी का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। एज उसी पॉइंट के राउंड ऑफ खड़ी है मार्केट जहां फ्राइडे को खड़ी थी। और अभी भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी आप सेल्स को प्लान करें, या तो इस रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन से सेल्स को प्लान करें, या डिसीजन पॉइंट से नीचे M30 की क्लोजिंग पे और बेरिश एनगल्फिंग पे अपनी सेल्स को प्लान करें। और आपका जो पहला टारगेट रहेगा 1.07023 का एरिया रहेगा, जो आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। अभी डिसीजन पॉइंट जो है आज का 1.08838 है और मार्केट इससे ऊपर फ्लोट कर रही है, लेकिन बेरिश मोमेंटम में फ्लोट कर रही है। तो इसको आप प्रॉपर मॉनिटर करते हुए अपनी एग्जीक्यूशन को प्लान करें। फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ चले जाते हैं और गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड हमें क्या बता रहा है। जी, तो सबसे पहले आपके सामने इंट्राडे सेटअप आ गया है, और इंट्राडे सेटअप के हवाले से मार्केट का मैंने प्रीमियम्स के अंदर सुबह ही बता दिया था कि कैसे रिएक्ट करना है। M30 फार्मूले के ऊपर आपने अपने बाइज या सेल्स को कैसे ट्रेल अप या ट्रेल डाउन करना है। तो डिसीजन पॉइंट था आज का 2154.71। मार्केट की M30 की क्लोजिंग देखनी थी कि कहाँ हमें मिलती है। इसके रीटेस्ट के ऊपर इसने फिर बुलिश मोमेंटम दिखाया और इसने बुलिश एनगल्फिंग नहीं दी, और बेरिश एनगल्फिंग में इसने नीचे अपनी क्लोजिंग दी, जहां से इसके रीटेस्ट के ऊपर आप अपनी बेहतरीन सेल को प्लान कर सकते थे। और मार्केट बेहतरीन तरीके से 52 के रीटेस्ट के बाद 54 के रीटेस्ट के बाद इस वक्त 46 पे खड़ी है, और अंदाज़ा लगा लें कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 पिप्स का प्रॉफिट आपको मिल चुका है। मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है तो आप अपने ब्रेक इवन ट्रेड्स को या तो क्लोज कर दें या ब्रेक इवन कर दें, ताकि आप, क्योंकि आज मार्केट मेकर्स इन्वॉल्व होंगे, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को लेके जा सकते हैं। ऊपर का जोन जो आपको टेस्ट होने को मिल सकता है वो है 2167 का एरिया, और अगर इसी पैटर्न पे मार्केट नीचे आती रही तो 2138 का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। और अब अगले चार्ट पे जाते हैं, इसको थोड़ा मजीद प्रिसाइज डेली लेवल पे देख लेते हैं। जी, तो इस टाइम आपके सामने डे वन का चार्ट मौजूद है गोल्ड का, और जैसा कि मैंने आपको वीक रिपोर्ट में इसके बारे में डिटेल में बताया, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि ये जो जोन था मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, जो कि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनी हुई थी। और सिमेट्रिक डाउनवर्ड बेरिश मोमेंटम वाला सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर मार्केट मोमेंटम अपना दिखा रही थी, और ये ब्रेकआउट मिल चुका है इसको। अब देखना ये है कि ये अपने गोल्डन जोन में किस डिप तक जा सकती है। जो इसका प्रीमियम फिबो जोन है वो मैंने आपको ब्रीफ किया था, वो 2110 से लेकर 2114 का एरिया ये प्रीमियम फिबो जोन है। बल्कि ये पूरा का पूरा प्रीमियम फिबो जोन है जो स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 2101 से। अच्छा, अब मार्केट का मोमेंटम जो आपको देखने को मिल सकता है, ये अपने गोल्डन जोन में ड्रॉप करेगी और फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए ऊपर आ सकती है। और आते ही ये, या तो अगर ब्रेकआउट ऊपर मिलता है तो इसकी रीटेस्ट के ऊपर आप अपनी बाइस को प्लान करेंगे, या आप इस गोल्डन जोन से अपनी बाइस को ट्रेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन, आपको कंफर्मेशन मिलती है कि रिजेक्शन हो गई, तो आप अपने प्रॉफिट को ले सकते हैं और यहाँ से अपनी सेल्स को रीटेक करते हुए नीचे ट्रेल डाउन कर सकते हैं। तो इस चार्ट के हवाले से आप देखते रहें कि कहाँ से आपको बेहतरीन मोमेंटम मिलता है। और मज़ीद इसको प्रिसाइज तरीके से हम H4 के चार्ट पे देख लेते हैं। जी, तो H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और कल मैंने जो चार्ट्स आपको शेयर किए थे उसमें
प्रॉपर तरीके से ये चीज़ ब्रीफ की थी कि मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। मार्केट ने अपना ये ब्रेकआउट दे दिया और अपने सेकेंडरी सपोर्ट जोन जो कि पहला सपोर्ट एरिया है 2142 का, मार्केट यहाँ टेस्ट करने के लिए जा सकती है और फिर ऊपर इसी जोन को रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है जहाँ से ये ब्रेकआउट करके आई। अब मॉनिटर ये करना है कि मज़ीद अगर ये अपना बुलिश मोमेंटम दिखाती है तो दूसरा एरिया हमें रिजेक्शन का मिल सकता है 2167 का एरिया, जहाँ से ये अपनी रिजेक्शन लेते हुए नीचे जा सकती है। इन केस मार्केट ब्रेकआउट दे देती है ऊपर की तरफ तो ये फिर अपना एक नया हाई बनाने के लिए जा सकती है ऊपर की तरफ और अपनी बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर ड्रॉप देगी, क्योंकि इसमें इतनी पावर नहीं होगी कि ये मज़ीद इतना हाई जा सके। इसको प्रॉपर रिट्रेस की ज़रूरत है एक नया हाई बनाने के लिए, जो कि 2225 से 2250 का एरिया है। मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप्स को थोड़ा-सा कवर करने के लिए नीचे आ सकती है, जो कि बेस्ट बाय ज़ोन आपका जो कंसीडरेबल है H4 के चार्ट के मुताबिक, वो 2124 से लेके 2128 का एरिया है। जहाँ से आप अपनी बेहतरीन बाइस को अपनी प्लान करते हुए ट्रेल अप कर सकते हैं। और मज़ीद अगर डिप लेता है तो सुप्रीम ज़ोन जो आपको आज की तारीख में अगर मिलता है तो वो 2101 का एरिया और 2107 तक का एरिया ये आपके लिए बेहतरीन ज़ोन होगा जहाँ से आप अपनी बाइस को प्लान कर सकते हैं। सेल्स में अगर आप रहते हैं तो उसको ब्रेक इवन करते हुए नीचे आएँ, क्योंकि बुलिश मोमेंटम है, एक हैवी बुलिश ट्रेंड मौजूद है जिसका अभी प्रॉपर तरीके से बेरिश मोमेंटम में कन्वर्जन नहीं हुई और जब भी आप अपनी सेल्स को प्लान करेंगे तो उसको ब्रेक इवन करते हुए नीचे आते जाएंगे। स्टार्टअप के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस सेट करें और जैसे ही मार्केट मोमेंटम नीचे की तरफ आए तो उसको ब्रेक इवन करके ट्रेलिंग नीचे करते रहें। उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे और मज़ीद लेवल्स क्या-क्या हैं। रेजिस्टेंस 1 आपकी आज के दिन रहेगी, वो 2167 का एरिया, रेजिस्टेंस 2 2177 और हाई रिजेक्शन एरिया 2189 से 2195 का एरिया रह सकता है। सपोर्ट्स में पहली सपोर्ट 2142, दूसरी सपोर्ट जो है 2124 का एरिया, तीसरी जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी 2101 से 2107 का एरिया। तो इनको अपने चार्ट्स में डेवलप कर लें ताकि बेहतरीन तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हुए लेवल टू लेवल ट्रेड करें, क्योंकि हाई इम्पैक्ट वीक है, हाईली वॉलेटाइल वीक है। अपने लेवल्स को ना छोड़िएगा। मज़ीद इन वीडियोज़ में क्या आप बेहतरी चाहते हैं, अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी दिया करें। वीडियो को लाज़मी लाइक कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।